नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशंस हब में। आई होप यू ऑल आर गुड। आप बहुत अच्छे होंगे, राइट। आज के सेशंस में अपन बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा की तरह करंट अफेयर रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज एंड उनसे रिलेटेड एनालिसिस और एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस। आज आपका 29 ऑफ जुलाई। मेरी क्लास होती है रेगुलर, एवरी डे आपको जीके के क्वेश्चंस, करंट अफेयर रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके, बुक पीस पर क्वेश्चंस, डेज पीस पर क्वेश्चंस, सभी कुछ आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलता है। बैंकिंग की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चाहे वह एसएससी की हो चाहे रेलवे की हो, कोई भी कंपटीशंस एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो यह सेशंस आपको बहुत काम आएगा। खासकर बैंकिंग अवेयरनेस की जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं, बैंकिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको तो बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा। जीके के क्वेश्चंस जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट्स होगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं सेशंस को। एंड बिफोर दैट, हमेशा की तरह अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक बटन पे प्रेस करना, शेयर करना, एंड चैनल्स आपको लगे कि हाँ हमारे लिए हेल्पफुल हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट कर रहे हैं तो। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं एक 11th नंबर क्वेश्चन है। जो न्यू सब्सक्राइबर उनको बता देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल होमवर्क क्वेश्चन डिस्कशन होता है। सेकंड एकदम इम्पोर्टेंट अगर कोई बुक्स है, इम्पोर्टेंट अगर कोई आपका डेज है तो वह डिस्कशन होता है। थर्ड पर इम्पोर्टेंट न्यूज, राइट, जो एक आपकी न्यूज़पेपर्स के माध्यम से क्वेश्चंस बना सकता है एमसीक्यूज, वह न्यूज़ डिस्कशंस करेंगे। एंड फोर्थ पोजीशंस पे रहेगा आपकी इम्पोर्टेंट टॉप लेवल के एमसीक्यूज, राइट, जो कल न्यूज पढ़ी थी उनके पर्टिकुलर आज एमसीक्यूज फॉर्मेट में डिस्कशंस करेंगे। ओके, एंड फोर्थ पोजीशंस पे आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेगा, वो भी आज का टुडेज होमवर्क क्वेश्चंस। ओके, याद रखिएगा। तो ये पांच पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में आपका पूरा सेशंस डिवाइड रहेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सेशंस को ध्यान से देखिएगा। जो चीज़ बताता हूँ उसको नोट करते चलिए। जीके तभी प्रिपेयर होगा अच्छे से, तब आप चीज़ें नोट करते चलेंगे, राइट। जितना जीके को नोट करेंगे, जितना जीके को रिवाइज करेंगे, उतना ही अच्छे से माइंड में बैठेगा, राइट। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या कहता है, विच कंट्री सेलिब्रेटेड 55th इंडिपेंडेंस डे ऑन जुलाई 26, 2020, यानी कि 26 जुलाई 2020 को कौन सा देश अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस रूप में बनाया था। किसने बनाया था? वो तो वह देश है नेदरलैंड्स, आपके मालदीव, राइट। मालदीव है जिसने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस बनाया था 26 जुलाई 2020 को, राइट। याद रखिएगा 55वां स्वतंत्रता दिवस आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना सकता है। मालदीव की कैपिटल्स माले है, ओके, मालवियन रुपया, राइट, यहाँ की करेंसी है, याद रखिएगा। और इसके प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोहेल, राइट, याद रखिएगा। तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। मालदीव में अभी 6.20 बिलियन डॉलर रुपीज का एग्रीमेंट साइन हुआ है एसबीआई बैंक के द्वारा, जिसमें वहाँ के बिजनेस को बूस्ट करना, राइट। यह एक तरह से एसबीआई बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उनके द्वारा यह कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि यह एक तरह से कह सकते हैं एग्रीमेंट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये साइन हुआ है वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ है, लोकल बिजनेस है, उसको बूस्टअप करने के लिए मालदीव के साथ। एसबीआई के चेयरपर्सन है रजनीश कुमार, याद रखिएगा, रजनीश कुमार, बॉम्बे महाराष्ट्र यहाँ का, बॉम्बे महाराष्ट्र इसका एक तरह से कह सकते हैं हेडक्वार्टर है। एंड योनो इसका सोशल्स मीडिया एप्लीकेशंस है। योनो नाम का जो एप्लीकेशंस है वो सोशल्स मीडिया एप्लीकेशंस आपके एसबीआई बैंक का ही है। ओके, रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 26 जनवरी 2020 को मालदीव अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस बनाया था। मालदीव की कैपिटल्स माले है, एंड देन इसकी जो कैपिटल्स हो गई माले हो गई, राइट। मालदीव रुपया इसकी करेंसी हो गई, राइट। एंड देन इब्राहिम मोहम्मद सोहेल, राइट, यहाँ के प्रेसिडेंट हो गई, राइट। एंड देन मालदीव्स को अभी एसबीआई बैंक ने 16.20 डॉलर मिलियन का, राइट, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है
एसबीआई बैंक के द्वारा हुआ है, वहाँ के लोकल बिजनेसेस को बूस्ट करना। एसबीआई का बैंक का हेडक्वार्टर आपकी बॉम्बे महाराष्ट्र, रजनीश कुमार यहाँ के चेयरपर्सन हैं, राइट। एंड एसबीआई का जो इंटरनेशनल जो एक तरह से कह सकते हैं योनो एप्लीकेशंस है एसबीआई बैंक का, इस चीज़ को भी आप नोट करते चलिए। क्लियर, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप सो गाइस क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मलेशिया के एक्स पीएम थे, जो पहले पीएम रह चुके हैं, नजीब, राइट, नजीब रजाक, उनको 12 साल की जेल हुई है, राइट। 12 साल की मलेशिया के जो पीएम हैं उनको जेल हुई है, याद रखिएगा, नजीब रजाक। एग्जाम्स में क्वेश्चन यही बनेगा कि मलेशिया के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका क्या नाम है जिनको अभी 12 साल की जेल हुई है, तो नजीब रजाक, याद रखिएगा। ओके, इन्होंने भ्रष्टाचार के केसेस पे, करप्शन के केसेस पे अपने ऑल ओवर जो आपकी इनके जो एक तरह से पूरा का पूरा बॉडी होती है, गवर्नमेंट बॉडी, वहाँ के लोग, उनके ऊपर करप्शन के सारे चार्जेस जो लगाए गए थे सभी सही पाए गए हैं, राइट। तो उसी के बेसिस पे इनको 12 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। ओके, याद रखिएगा। अपने लिए इम्पोर्टेंट है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर्स का नेम, सेकंड कौन से देश का है, थर्ड आपको एक पर्टिकुलर जो कंट्री हाईलाइट है उसकी कैपिटल्स पूछ सकता है, तो मलेशिया की कैपिटल है कोलालंपुर। इस चीज़ को भी आप नोट करते चलिए। क्लियर, इंपॉर्टेंट थी, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। नेक्स्ट आपका है एन श्रीनिवासन, एन शिवरामन, राइट। एन शिवरामन इज इक्रा एमडी एंड सीईओ। इक्रा जो रेटिंग एजेंसी है उनके एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बने हैं एन शिवरामन, राइट। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इक्रा के बेसिस पे बैंकिंग लेवल पे क्वेश्चंस जरूर बन सकता है। तो एन शिवराम इज इक्रा एमडी एंड सीईओ, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिए। ओके ओके, मूविंग ऑन, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए नेक्स्ट आपके भारतीय एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट। इफ यू आर प्रिपेयरिंग बैंक लेवल एग्जाम्स तो प्लीज दिस न्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग्स में ही कहा था जो बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो भारतीय एक्सा जनरल्स इंश्योरेंस जो लॉन्चेज हैं बहुत ज़रूरी है, कंपेनिंग फॉर फार्मर्स। उन्होंने भारतीय एक्सा जनरल्स इंश्योरेंस कंपनी है, इन्होंने एक कंपेनिंग लॉन्च किया है, बहुत ज़रूरी है, राइट। ये कंपेनिंग है किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है कि भारतीय एक्सा जनरल्स इंश्योरेंस कंपनी ने कौन सा किसानों के लिए कंपेनिंग, कौन सा अभियान चलाया है किसानों के लिए, तो याद रखिएगा बहुत ज़रूरी है। या घुमा के भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, बहुत ज़रूरी है। अब कंपेनिंग जो स्टार्ट किया है भारतीय एक्सा जनरल्स आपकी इंश्योरेंस कंपनी के लिए, तो वह किन के लिए है, तो फार्मर्स के लिए है। इस चीज को भी आप नोट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आपका एक ऑब्जेक्शरी का क्वेश्चन है, कुमकुम्स 82 ऑफ कभी आर कभी पार फेम डैडी, यानी कि कुमकुम जो अभिनेत्री थी, राइट, जिन्होंने कभी आर कभी पार इन्होंने फिल्में की है, राइट, उनका निधन हो गया। आंखें इनकी फिल्म है, कोहिनूर इनकी फिल्म है, राइट। मदर इंडिया जो आपने नाम सुना होगा, मदर इंडिया बहुत ही फेमस पिक्चर थी, उनकी जो हीरोइन थी कुमकुम, उनका निधन हो गया है। ओके, साजिद खान की एक तरह से वाइफ थी, राइट। कुमकुम 82 ईयर्स की उम्र में उनका निधन हुआ है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। प्रोफेशंस पूछ सकता है या पिक्चर का नाम पूछ सकता है या नेम पूछ सकता है, इसके अलावा एक भी क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर न्यूज से नहीं बना सकता एग्जामिनर। ओके, तो इस चीज़ को नोट करते चलिए क्योंकि एग्जाम्स में 100% क्वेश्चन यह बन सकता है। ओके, नेक्स्ट आपका है थियरी बोलेरो, राइट। थियरी बोलेरो टू बी न्यू CEO ऑफ जगुआर लैंड रोवर, राइट। जगुआर लैंड रोवर यानी कि GLR
JLL का न्यू CEO बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बने हैं तहरी बोलेरो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में 100% यह क्वेश्चन सब गया है, राइट। जो जगुआर लैंड रोवर के ऑफिसर्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बने हैं तहरी बोलेरो, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक ना एक क्वेश्चंस इन पर्टिकुलर जो न्यूज़ है जरूर बनाएगा एग्जामिनर। ओके, क्लियर हुआ। देखिए अभी अपन ने ओनली फॉर 5 न्यूज डिस्कशंस की है, राइट। 5 न्यूज में से सारे न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन इन पर्टिकुलर न्यूज से जरूर मिलता है। आप मेरा कोई भी वीडियो देखिए, मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूँ, उसमें एक भी वीडियो में ऐसी कोई एक तरह से कह सकते हैं लूज इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको नहीं दी है, राइट। आप खुद देख सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है। MCQs क्वेश्चंस भी बना के मैं आपको दिखाऊंगा, राइट। तो प्लीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लाइक करें, शेयर करें मोटिवेशंस के लिए, एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, अब चलते हैं आज के पहले क्वेश्चंस पे। ओके, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डी इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, यानी कि हर साल विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब बनाया जाता है, राइट। हेपेटाइटिस दिवस, राइट, याद रखिएगा, हेपेटाइटिस दिवस आपकी हर साल कब बनाया जाता है, तो दैट इज द 28 जुलाई को, यानी कि 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में बनाया जाता है। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड इसकी थीम रही थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर्स, राइट। इसकी थीम रही थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, WHO के द्वारा यह चीज डिक्लेरेशन हुआ था हेपेटाइटिस डी, राइट। WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इस चीज को भी आप नोट करते चलिए। ओके, 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे यानी कि आयकर दिवस के रूप में बनाया जाता है। 26 जुलाई को करगिल में जो शहीद हुए थे उनके बेसिस पे दिवस बनाया जाता है, करगिल जिसको आप कह सकते हैं, राइट, करगिल डे, राइट। 20 जुलाई को शतरंज दिवस यानी कि चेस डे जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं, शतरंज डे के बेसिस पे 20 जुलाई को बनाया, यानी कि 20 जुलाई को बनाया जाता है। याद रखिएगा, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर्स इसकी थीम रही थी। एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन डेज बेस पर पूछता है, तो यह इंपॉर्टेंट है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब बनाया जाता है, 28 जुलाई को। इसकी थीम रही थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर्स, राइट, इसकी थीम रही थी। 24 जुलाई को आपकी इनकम टैक्स आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जुलाई को आपकी करगिल में जो शहीद हुए थे, राइट। 20 जुलाई को आपकी चेस डे यानी कि वर्ल्ड चेस डे, आपकी जो शतरंज दिवस है उसको बनाया जाता है। ओके, एंड देन आपको डेज के बेसिस पे क्वेश्चन जानने हैं, तो यह वीडियो आपके लिए मैंने अपलोड किया था, पार्ट 1 था, उसको जाके जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जुलाई मंथ के 15 जुलाई तक सारी चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, डेज बुक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं। और सेपरेट वीडियो भी अपलोडेड है मई और जून के इंपॉर्टेंट डेज, राइट। अप्रैल मई जून सारे आपको कवर अप मिल जाएगा डेज के बेसिस पे, तो जाके देख लीजिएगा जरूर एक बार। ओके, नेक्स्ट है आपका, who is the author of newly published book titled Quest for Restoring Financial Stability in India। भारत में वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए रेस्टिकेश नामक टाइटल्स रिक्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया किसने प्रकाशित की है, उस पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो इस पुस्तक के लेखक है फॉर्मर आरबीआई डिप्टी गवर्नर विरल वी आचार्य। वी आचार्य इनका शॉर्ट से नाम है, विरल वी आचार्य इनका फुल नेम हो गया, राइट। तो उन्होंने पुस्तक लिखी है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, राइट। बुक बेस पर एक क्वेश्चन जरूर बनाता है एग्जामिनर, तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकता है, राइट। इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात की गई है, राइट। जो वित्तीय स्थिरता है, पॉलिसीज हैं, राइट, उनके बारे में इस पर्टिकुलर बुक में वर्णन किया गया है। ओके, अगर आप बैंकिंग पे, इकोनॉमिक स्पेस पर इंटरेस्ट रखते हैं तो यह बुक आप पढ़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा सर हमको बुक चाहिए, मैं आपको कहाँ से परचेज करना है, कहाँ से बाय करना है, सब कुछ वहाँ पर आपको बता दूंगा। अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं, देखिए बुक आपको पढ़ना चाहिए, कोई भी राइटर्स लिखी
बुक आप जितनी अच्छे से पढ़ोगे उतना ही नॉलेज आपका इंक्रीज होगा, उतना ही आप कोई भी चीज़ में डिस्कशंस कर रहे हो तो आप तर्क के साथ किसी चीज़ को रख सकते हो। राइट, तो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डिप्टी गवर्नर थे विरल वी आचार्य, उन्होंने पुस्तक लिखी है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। ओके, शक्तिकांत दास अभी आपके गवर्नर हैं 25th। ओके, याद रखिएगा, ये इसका देख लीजिए बुक्स है। उस मोबाइल एप्लीकेशंस का नाम बताइए। नेम द मोबाइल ऐप विच वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ अर्थ साइंस। हर्षवर्धन, उन्होंने लॉन्च किया है 14 फाउंडेशंस डे ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, यानी कि 14वां स्थापना दिवस बनाया गया था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है मोशन। राइट, मोशन। जो भी स्टूडेंट्स मेरा कल का वीडियो देखा है, गारंटी है एक भी क्वेश्चन वह गलत नहीं करेगा। राइट, क्योंकि रिवीजन सेशंस भी एक उनके लिए हो रहा है, एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस भी मैं बता रहा हूँ। राइट, हर्षवर्धन ने मौसम नामक एक ऐप लॉन्च किया है जिसमें वेदर को फोरकास्ट किया जा सकता है। राइट, जो कि स्वास्थ्य मिनिस्ट्री है, उन्होंने 14वें एडिशन था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का, उस दिन इसको लॉन्च किया गया था। ओके, नेक्स्ट देखिए, द इंडिया वे स्ट्रैटेजी फॉर अ अनसोल्ड वर्ल्ड, यानी कि द इंडिया वे स्ट्रैटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। राइट, नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डियर माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन टू केयरफुली, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। राइट, the authors, the book titles, the India Way Strategy for an Uncertain World। राइट, उन्होंने पुस्तक किसने लिखी है, तो लिखी है नॉनबेंस आपके एस जयशंकर, जो कि फॉरेन मिनिस्टर्स हैं। उन्होंने यह पुस्तक लिखी है द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड। राइट, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, इसका देखिए ये आपकी बुक्स हैं। राइट, एंड इसका मेंस लोगो था, मेंस का पुस्तक का एम्स क्या है लिखने का, 3 बर्डन्स थे, यानी कि फॉर पार्टीशंस, डिलीट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज ऑफ द न्यूक्लियर ऑप्शंस वेयर लिस्टेड इन द बुक। इसमें इस पर्टिकुलर चीज़ का वर्णन किया गया है, जो 3 बर्डन से 3 बोझ हैं। राइट, उनके बारे में। राइट, for partitions and deletes, economic reforms and prolonged exercise of the nuclear options। राइट, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसा कि मैंने आपकी यहाँ पर लिख दिया सुपर इंपॉर्टेंट, तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना सकता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ओके, हु हैज़ लॉन्च्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो मोबाइल्स एप्स BIS केयर्स इन जुलाई 2020, यानी कि जो अभी लॉन्च किया गया था भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल्स ऐप में केयर BIS केयर को किसने लॉन्च किया था, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल एंड रामविलास पासवान। राइट, तो वह लॉन्च किया है रामविलास पासवान। डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। इसके लिए स्टैंडर्ड हॉलमार्क हो गए, राइट, जो आभूषण हैं, राइट, गोल्ड हो गए, राइट, उसके बेसिस पे, हॉलमार्क के बेसिस पे BIS केयर्स का एक ऐप लॉन्च किया है भारतीय मानक ब्यूरो की। ओके, which public sector's bank partner with Unicans to secure its internet banking channels। राइट, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग चैनलों को सुरक्षित करने के लिए यूनिकन के साथ एक भागीदारी की है, साझेदारी की है, पार्टनरशिप किया है, टाई अप किया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वह है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, BOM ने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने इंटरनेट बैंकिंग चैनलों को सुरक्षित करने के लिए यूनिकन के साथ भागीदारी की है। ओके, ओलिविया डी हैविलैंड हु पास्ड अवे रिसेंटली इज रेनोवर्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज आंसर दीजिए, तब तक पानी पी लेता हूँ। सो गाइस देखिए,
ओलिविया डी हैविलैंड who passed away recently. हैविलैंड जो जिनका अभी निधन हुआ है वह एक प्रसिद्ध क्या थी, तो वह एक प्रसिद्ध एक्ट्रेस थी, अभिनेता थी, राइट। इनको 2 टाइम्स ऑस्कर मिला हुआ है, 2 टाइम्स ऑस्कर, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में आपको अवार्ड के बेसिस पे भी क्वेश्चंस बना सकता है। ओके ओके, याद रखिएगा, एक्ट्रेस थी, एक अभिनेत्री थी, ओलिविया टी हैविलैंड। ओके, 2 टाइम्स इनको ऑस्कर मिला हुआ। एग्जाम्स में क्वेश्चंस यही पूछ सकता है या नेम पूछ सकता है, मैंने इसका प्रोफेशंस पूछा है, राइट। आपको पूछ सकता है इनको कौन सा अवार्ड्स मिला गया है, ऑस्कर्स मिला है, कितने टाइम्स पूछ सकता है, तो 2 टाइम्स इनको ऑस्कर्स मिला गया है। ओके, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम्स में बना सकता है। पेरिस फ्रांस में ये थी। ओके, Mahdi Mohammed Gullad has been appointed as the acting Prime Minister of गुल्लक को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। सोमालिया के प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, महदी मोहम्मद गुल्लक, राइट। महदी मोहम्मद गुल्लक सोमालिया के प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा। 300 years old Kali temple is reconstructed in which country with support of India? 300 साल पुराने काली मंदिर का पुनर्निर्माण के लिए किस देश में भारत के सहयोग से किया गया? ओके, तो वह है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ इन्होंने सहयोग किया काली मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट यानी कि पुनर्निर्माण के लिए। बांग्लादेश की कैपिटल्स हैं ढाका एंड टका, यहाँ पर करेंसी चलती है शेख हसीना, राइट। शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर से, इस चीज को भी आप नोट करते चलिए। ओके, ट्राइबल्स कोऑपरेटिव मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशंस ऑफ इंडिया टैरिफ रेट, राइट, साइंड ट्रिपार्चर एमओयूज विथ विजना भारती, राइट। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना सकता है। विजना भारती एंड विच आईआईटी एंड अंडर एमएचआरडी उन्नत भारत अभियान के तहत, राइट, किस आईआईटी संस्थान ने यह मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन ने विजन के साथ त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह आईआईटी संस्थान है, दैट इज द आईआईटी दिल्ली, राइट। आईआईटी दिल्ली ने इस चीज को, जो भारतीय ट्राइबल्स हैं, राइट, कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन के साथ टाई अप किया है, एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। ओके, तो आईआईटी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से, सीएम से आपके अरविंद केजरीवाल से, राइट, एंड अनिल बैजल यहाँ के उप राज्यपाल से, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल, याद रखिएगा। ओके, एंड घर घर राशन योजना जो आपकी स्कीम्स है वह आपकी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। ओके, रोजगार बाजार, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार न्यूज में रह चुका है। रोजगार बाजार, राइट, रोजगार बाजार जो एक पोर्टल से, ऑनलाइन पोर्टल से वैकेंसीज के लिए, युवाओं के लिए, वह भी आपकी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। ओके, याद रखिएगा, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, 11th नंबर क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चंस क्या हैं? वन इज द वर्ल्ड नेचर कंजर्वेटिव डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, राइट। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल कब बनाया जाता है? 28 जुलाई को, 20 जुलाई को, 11 जुलाई को, 6 जुलाई को। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें कौन सी डेट को विद ऑप्शंस के साथ। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इतने ही क्वेश्चन से टोटल्स आपके 10 क्वेश्चंस एंड 1 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, टोटल्स आपके सामने 5 न्यूज़ मैंने डिस्कशंस की है, राइट। अब आपको अच्छा लग रहा होगा, वीडियो समझ में भी आ रहे होंगे, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें ताकि पता चल सके। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। अच्छा लगा तो थम्स अप देना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से, आपकी एक शेयर से और स्टूडेंट्स की हेल्प होती है, बट मेरा मोटिवेशंस भी इंक्रीज होता है। तो प्लीज़ ज़रूर टाइप करें, लाइक करें, एंड अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
तो माय डियर स्टूडेंट्स पहले सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर दें, राइट, ताकि इस टाइप के लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। ओके, तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, पीडीएफ चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा इन पर्टिकुलर सारे क्वेश्चंस का। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड शेयरिंग। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर अच्छा लगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू so much. Best of luck. Be healthy. Be positive. Thank you so much, friends.